मेघनाद कैसे उत्पन्न हुआ, इस कथा इसमें आती है कि प्राचीन काल की बात है। देवताओं के शत्रु जो रावण थे, इन्होंने भगवान शंकर की अनन्य भक्ति की और भक्ति के बल पर संपूर्ण विश्व को जीत लिया। देवता इत्यादि उनके समीप आने में डरते थे। शिव भक्ति का फल है। भगवान शंकर ऐसे ऐसे वरदान दे देते हैं कि जो न जाते हुए भी, जो दुर्लभ हो, ऐसे वरदान भगवान दे देते हैं। तो एक बार रावण ने क्या किया, अपने विमान को लिया और पृथ्वी भ्रमण करने के लिए निकल गया। तो ये क्या देखता है, गुफा में एक दानव तप कर रहा है और उसी के समीप इसने क्या देखा, एक सुंदर सी कन्या। ये उस पर मोहित हो गया, नीचे उतर गया और उस दानव के समीप गया और कहने लगा, महाराज ये जो कन्या है कौन है? तो उसने कहा, मेरी पुत्री है मंदोदरी और ये मेरी जो दूसरी पत्नी है। तो प्रभु इस मंदोदरी का विवाह मुझसे कर देते, क्योंकि मैं इसके अनुकूल हूं। मैं पूरा विश्व विजेता, देव इत्यादि से भी जो है मैं अजय हूं। अब ये मंदोदरी और मई कौन है? मंदोदरी बड़ी धर्मात्मा थी, प्राचीन काल की बात है। ये एक चूहा के रूप में इसका जन्म था, कहीं कहते हैं मेढक के रूप में इसका जन्म था। एक मेढक ही थी। कुछ ऋषिगण स्नान को जा रहे थे और अपने धूनी पर खीर पकाने को लग गए कि आके इसको भोग लगाएंगे, देवताओं का फिर ग्रहण करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, स्नान करके आ जाते हैं। जब ये स्नान करने जा रहे थे, उसी समय एक सर्प ने, ऊपर से गरुड़ एक सर्प को ले जा रहे थे, उसने देखा कि ये ऋषिगण यहाँ पर खीर पका रहे हुए दैत्य थे। उसने उस सर्प, मरे हुए सर्प को उस खीर में डाल दिया। ये मेढकी देख रही थी और इसने कहा, अगर ये खीर को ये ऋषिगण खा लेंगे तो क्या होंगे, सब जो है मर जाएंगे। तो उसी के समीप घूमने लगी और जैसे ऋषिगण आए, ऋषिगणों के देखते इसने क्या करे कि उसमें छलांग लगा दी और उसी खीर में गिर गई और मर गई। तो बड़ा क्रोध आया कि मेढक के होने में तूने ऐसा किया, श्राप दे दिया, तू जो है राक्षसी हो। अब जब ये खीर गिराई तो देखते हैं कि इसमें एक सर्प भी गिरा था और सारा वृतांत जब उन्होंने जाना तो उनको दुख हुआ। तो उन्होंने जो मेढकी थी इसको एक सुंदर कन्या रूप में मंत्रित करके अपने पास जल डाला, कन्या रूप में इसको अपने पास रख लिया और जो ये इसमें से सर्प निकला कहते हैं, इसको मई नाम को दानव बन गया। अब ऋषियों ने इसको पाला, नाम मंदोदरी रख दिया। तो मई जो ये दानव है, इनसे जब मांगा गया तो इन्होंने अपने विधान से इनका विवाह कर दिया। ऐसा नर्मदा पुराण में लिखा है। फिर उसके बाद कई वर्षों तक इनने जब कीड़ा इत्यादि की तो एक बार इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र रोते ही गरजने लगा, मानो भयंकर गर्जना करने लगा। कहते कि देव लोग, ब्रह्म लोग तक उसकी गर्जना से हिल गए। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम मेघदूत रख दिया, मेघनाथ रख दिया, क्योंकि मेघ की तरफ गरज रहा है और अजय है, मेघनाथ इसका नाम किया। तो ये मेघनाथ ने भगवान शंकर का घोर तप किया।